हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग वर्ग में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं केवल ये नहीं डिस्कस करूँगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, कहाँ पे एग्जिट किया, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। मैं इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एग्जैक्टली क्या थिंकिंग थी मेरी वो ट्रेड लेते हुए, कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, क्या हम उसमें इम्प्रूव कर सकते थे, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आज के लिए जो ओवरव्यू डिस्कस किया था, तो अगर निफ्टी आज साइडवेज ओपन होता है या थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है और एक पहला सेलिंग स्विंग बनाता है, तो ये जो सेलिंग स्विंग होगा ये कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग हो जाएगा और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होगा। तो हम इस रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे, पर इसमें क्या करेंगे, हम ये जो रिट्रेसमेंट ट्रेड करेंगे इसमें हम स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड करेंगे। कोई बड़ा टारगेट हम लोग इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड्स के अगेंस्ट है। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा वेट करेंगे। अगर यहाँ लोअर लो और लोअर हाई बनाने लगेगा और एक सेल साइड का हमें प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले वो वीडियो जाकर देखिए, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या एंड इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो निफ्टी आज हम लोग के ओवरव्यू के अकॉर्डिंग ही पहला सेलिंग स्विंग बनाया। इसके बाद यहाँ से अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि प्राइस एक्शन किस हिसाब से हम लोग चार्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ से पहले एक बाइंग स्विंग बना के बाद सेलर क्या किए, इसको रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक लो तक नहीं लेके आ पाए कि जब तक लो तक नहीं आएंगे तब तक ये लेवल ब्रेक करके नीचे कैसे जाएगा। इसके बाद अगेन बायर ट्राई किए ऊपर ले जाने का, लेकिन अब इस हाई तक भी नहीं ले जा पाए और जो सेलर थे उसको जो पिछला लो था उसके आसपास तक लेके आए। फिर अगेन जब यहाँ से बायर ट्राई किए अगेन वो हाई तक लेके चले गए। तो इस दौरान कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि बायर भी हाई तक लेके चले जा रहे थे और सेलर भी लो तक लेके चले आ रहे थे। इसके बाद जब यहाँ पे इस सेलिंग स्विंग के बाद यहाँ पे जब बायर इस हाई तक ले जाने में कैपेबल नहीं हुए और सेलर अगेन इस लो तक लेके आए, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अब बायर जो है ऊपर तक नहीं ले जा पाएंगे, यहाँ से सेलिंग आने वाली है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हुई थी, जैसे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ओवरव्यू भी करेक्ट हो रहा था और जो हमारा सेटअप था वो भी बन रहा था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो रहा था, लो के आसपास ट्रेड भी कर रहा था। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ क्या सोच रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा ये और बना के जाए, इस ट्रेड लाइन के पास हमको मिले तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और नीचे क्या था कि एक 25,500 का लेवल था, तो उसकी वजह से भी मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया कि हो सकता है कि नीचे जाए, जैसा कि रिट्रेसमेंट अभी आया नहीं है तो इस 500 के लेवल के पास से रिट्रेसमेंट आ जाए और हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पहला मिस्टेक था कि अगर हमारे ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड बन रहा है तो हमने बाद का यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा कि नहीं होगा ये हमने देखा नहीं है। लेकिन अगर जो करंट में हमारा अगर यहाँ पे सेटअप बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिल रही है तो हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। तो पहला मिस्टेक मेरा यहाँ पे हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि निफ्टी इस 500 के लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पे इस 500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया। इसके बाद जब बायर यहाँ से ऊपर ले गए और ऊपर नहीं ले जा पाए, लो तक लेके आए और फिर अगले कैंडल में सेलर क्या किए, इस लो तक लेके आए। ये अभी इनडिसिसिव कैंडल दिख रही है, बट ये जो लास्ट मोमेंट पे ये इनडिसिसिव कैंडल बनी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं 1 मिनट के चार्ट पे, ये निफ्टी का हमारा 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट है, ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। तो ये जो कैंडल बन रही थी आप देखिए, ये 1140 की कैंडल है, मतलब 1140 से 1145 के बीच में। तो 11 से 44 देखिए, 43 और 44 वाली ये कैंडल है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे लो पे था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया। क्यों? रीज़न वही था कि 500 का लेवल ब्रेक हुआ था, यहाँ पे एक लोअर हाई का प्राइस एक्शन भी बन रहा था और एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी था और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक भी आया था। तो सब कुछ सही था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे ये वाला कैंडल क्लोज होने तक का वेट करना चाहिए था कि अगर मुझे अगले कैंडल में ये दिख जाता कि ये इनडिसिसिव कैंडल है। इनडिसिसिव कैंडल मतलब इसमें बायर सेलर दोनों का कोई स्ट्रेंथ कोई डिफाइन नहीं हो पा रहा है। बायर पहले ऊपर ले जाना चाह रहे थे, सेलर उसको नीचे तक ले गए, फिर बायर जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास तक लेके आ गए हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे जब ये लोअर साइड पे था, तो जब ये कैंडल क्लोज होने थे उसके 10 या 15 सेकंड पहले ही हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अगले कैंडल में थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट ने जब ये वाला कैंडल क्रिएट किया, एक बुलिश कैंडल 1146 की, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि एक रिवर्सल का साइन है। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा लॉस लेकर के वहाँ पे 516 रुपये का मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर गया। जैसा कि अभी भी रिट्रेसमेंट आया नहीं है, तो रिट्रेसमेंट अवेटेड था, जो कि हमने ओवरव्यू में पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे जब
अगेन बायर ऊपर गए, सेलर नीचे लेके आए, लेकिन इस बार इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए। अब इस सेलिंग ट्रेंड में देखिए क्या हो रहा था, बायर यहाँ पे आ रहे थे, सेलर उनको रिवर्स करके लो ब्रेक हो जा रहा था, फिर बायर आ रहे थे, सेलर उसका लो ब्रेक कर दे रहे थे। अगेन इस एरिया में भी छोटा मोटा बाइंग हुई है, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया है, लो ब्रेक हो जा रहा था। बट पहली बार यहाँ पे क्या हुआ कि बायर आने के बाद यहाँ पे सेलर लो को ब्रेक नहीं कर पाए। इसके बाद अगेन एक हायर हाई यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ। फिर जब अगेन सेलर इस लो को टेस्ट नहीं कर पाए और ये जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई, तो मैंने यहाँ पे फिर अगेन एक कॉल बाई किया था। जो मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, ये जो लेटेस्ट स्विंग बना था इसके नीचे का थोड़ा सा इससे नीचे रखा हुआ था, ताकि अगर ये रिवर्स होके ये इस लो तक आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि अगेन सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे आ गया है और वो नीचे जा सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि अगली ही कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे बायर ऊपर तक ले गए और अब पीएनएल पे हमें 300 से लेके 400 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखने लगा। लेकिन इस कैंडल में अगेन लास्ट तक जाते जाते ये सेलर यहाँ तक लेके आए, उसमें क्या हुआ, मेरा जो प्रॉफिट था वो 300 से 100-150 लॉस में दिखने लगा पीएनएल। तो अब यहाँ से साइकोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, इमोशन हावी होने लगा, क्योंकि पिछले ट्रेड में ऑलरेडी 500 रुपये का लॉस हो चुका था। यहाँ 200-300 प्रॉफिट दिखने के बाद हमें 100-150 रुपये लॉस में दिख रहा था। इसके बाद अगेन जब ये बायर की कैंडल बनी तो यहाँ पे प्रॉफिट अगेन हमारा जो पहुँच गया वो 800 से लेकर के 900 के आसपास हो गया। और इसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट आने लगा, इसमें जो हमारा प्रॉफिट था ये 800 से 900 से 600-700 पे आ गया और साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्टर्ब होने लगी। तो माइंड में क्या चला कि जो पिछला 500 है एटलीस्ट उसको उतना लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया और यहाँ पे गलती की दूसरी, यहाँ पे मैंने अपने रूल को फॉलो नहीं किया, इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दिया। देखिए इस वाले कैंडल में मैं अपने इमोशन को डाइजेस्ट कर गया, तो यहाँ पे मैं बच गया। हो सकता था मैं यहीं पे अपना इमोशन बैलेंस नहीं कर पाता और 200 जो 100-150 का लॉस दिख रहा था छोटा लॉस समझ करके मैं निकल जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंटेन किया उसको। लेकिन अगली कैंडल के बाद जब यहाँ पे आने लगा तो मैं अपना जो इमोशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाया, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। और इसके बाद आप मूवमेंट देखिए, इतना तगड़ा मूवमेंट आया है। अब मेरे पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर यहाँ नहीं निकला होता तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। इसी मूवमेंट, इसी वाले कैंडल में करीब करीब ऑप्शन ने 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। तो जनरली मार्केट जो रिटेल ट्रेडर होते हैं इसी तरह उनके साथ जो होता है वो प्ले करता है। क्या होगा कि हमें कुछ प्रॉफिट दिखेगा, फिर थोड़ा सा लॉस दिखेगा, इधर तक तो हम डाइजेस्ट कर जाते हैं। फिर थोड़ा सा जब प्रॉफिट दिखने लगा, मे बी ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो या थोड़ा इससे कम हो, फिर अगर हम यहाँ से थोड़ा सा गिरने लगता है तो हम लोग जो पिछला प्रॉफिट है उसको तो इरोड ना हो जाए उस चक्कर में हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। इसके बाद जो मार्केट होता है वो अपना मूवमेंट दे देता है, फिर हमें केवल रिग्रेट करना रह जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद तो यहाँ से मार्केट ने पूरा मूवमेंट ही बाई साइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा ओवरव्यू भी करेक्ट हुआ है, हमारा सेटअप भी बना है और सेटअप के अकॉर्डिंग हमें एंट्री भी मिली है हर पॉइंट पे। स्टिल क्या हुआ है कि हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं। हालांकि लॉस तो नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में निकले हैं, पर जो प्रॉफिट बनना चाहिए था यहाँ पे सब कुछ सही करेक्ट होने के बावजूद वो प्रॉफिट हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो उसका मेन रीज़न इमोशन पे काबू न कर पाना और साइकोलॉजी को मेंटेन न कर पाना ही यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2-3 लर्निंग मिलती हैं, चलिए उसको समराइज़ कर लेते हैं। पहली लर्निंग कि अगर हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिल रहा है तो हमें वहाँ पे एंट्री ले लेना है, अपने सेटअप पे विश्वास करते हुए एंट्री ले लेना है विदाउट एनी सेकंड थॉट, क्योंकि जो हमारा सेटअप होता है ना वो लॉन्ग रन में हमें प्रॉफिट देता है। अगर हम अपने सेटअप पे 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 7-8 हमारे फेवर में जाएगा, 2-3 में स्टॉप लॉस होगा। तो इस 2-3 स्टॉप लॉस को बचाने का हमें कोशिश नहीं करना है, क्योंकि इसी 2-3 बचाने के चक्कर में हम अपना सेटअप पे एंट्री नहीं लेते हैं और हम जो 7-8 हमारा टारगेट आने वाला होता है वो छूट जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा छूट गया। दूसरा कि हमें अपने रिस्क रिवार्ड और रूल पे स्टिक रहना है कि अगर हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है या इधर कहीं टारगेट है, तो हमें उस पर स्टिक रहना है। बीच में हमें कोई एनालिसिस नहीं करनी है, जो एनालिसिस करनी है वो ट्रेड लेने के पहले कर लेना है। इसके बीच में जो भी इमोशन आते हैं, जो भी हमारे माइंड में जो कुछ भी एनालिसिस आता है कि यहाँ से ये हो सकता है वो हो सकता है, उस पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और इस बीच पीएनएल तो बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि पीएनएल में जो फ्लक्चुएशन होता है ना उसकी वजह से हमारा जो है वो ज़्यादा साइकोलॉजी जो होता है वो डिस्टर्ब होता है।
स्पॉट के चार्ट पे देखते रहेंगे तो ये तो हमें छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखेगा, लेकिन जब हम ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं वहाँ प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, हमारा प्रॉफिट लॉस हमारी आंखों के सामने कभी 500 से 300 200 ऐसे होता है, तो हमें वहाँ पे इमोशन कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें बीच में कोई भी एनालिसिस नहीं करनी है अनटिल अनलेस, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक कि हमें कोई प्राइस एक्शन हमारे ट्रेड के अगेंस्ट में ना दिखे। जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बाइंग साइड का था, तो हमें अगर एटलीस्ट एक लोअर हाई या लोअर लो क्रिएट होता ना दिखे तब तक हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी मार्केट ऐसा गया है तो सीधा नहीं जा सकता और ऐसे सीधे रिवर्स भी नहीं हो सकता। अगर जाएगा भी तो ऐसा स्विंग के फॉर्म में, अगर रिटर्न रिवर्स भी होगा तो स्विंग के फॉर्म में ही होगा। तो हमें वेट करना है, अगर कोई रिवर्सल का यहाँ पे साइन दिखता है तभी हमें वहाँ से एग्जिट करना है, अदरवाइज हमें एग्जिट नहीं करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है रिवर्सल का। अब देखेंगे तो ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो आता रहता है, अगर ये यहाँ से आने के बाद ऐसा रिटर्न होता तो हम यहाँ पे समझते कि ये रिवर्सल है। तो चलिए ये रहा आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी लर्निंग मिली होगी। जो मैंने मिस्टेक्स किया है उससे आप लोग कुछ सीखेंगे और अपने ट्रेडिंग में उसको अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी ये सारी मिस्टेक्स से सीख सकें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।